फ्लाइट उड़ाने से पहले पायलट को किन किन टेस्ट से गुजरना होता है और अगर फेल हो जाता है तो नियम क्या कहते हैं। डीजीसीए के कड़े नियम क्या कुछ हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित नहीं होती। हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि कॉकपिट में बैठे पायलट शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हैं या फिर नहीं। 4 अगस्त 2026 को जो हुआ, फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में एक बड़ा हादसा टला। 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को ले जा रही फ्लाइट हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिर गई, जिससे 13 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि विमान का मुख्य पायलट डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी कि गांजा के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया। इस अपडेट के बाद एक फ्लाइट से जुड़े मामले में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर सामने आई जानकारी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर विमान उड़ाने से पहले पायलट की कितनी कड़ी जांच होती है। आइए आपको समझाते हैं। कॉकपिट में कदम रखने से पहले पायलट को किन किन सख्त जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और नियम तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। प्लेन में चढ़ने से पहले अनिवार्य मेडिकल टेस्ट। डीजीसीए के सख्त नियमों के अनुसार ड्यूटी पर तैनात पायलट के शरीर में किसी भी तरह के नशे या शराब का स्तर पूरी तरह से शून्य होना आवश्यक है, जरूरी है। फ्लाइट में जाने से पहले पायलट्स को 2 सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल जांच से गुजरना होता है। पहला है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। ये टेस्ट शरीर में अल्कोहल यानी कि शराब की मौजूदगी की जांच के लिए किया जाता है। भारत में टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद रैंडम आधार पर पायलट और केबिन क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य होता है। इसके लिए क्रू मेंबर को एक डिजिटल मशीन में जोर से फूंक मारनी पड़ती है। मशीन तुरंत सांस में मौजूद अल्कोहल का स्तर बता देती है। नियम के मुताबिक मशीन में रीडिंग 0.000 ही आनी चाहिए, यानी कि 0.001 भी अगर रीडिंग आती है तो उससे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरा टेस्ट है डोप यानी कि साइक्रो एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। ये टेस्ट नशीले और साइक्रोटिक पदार्थों की जांच के लिए किया जाता है। डीजीसीए रैंडम आधार पर पायलटों की ब्लड और यूरिन सैंपल लेकर गांजा, कोकीन, अफीम और ऐसी खतरनाक नशीली पदार्थों की जांच करता है। डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या होता है। डीजीसीए की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाती है। नशा या डोप टेस्ट में फेल होने पर तुरंत दंडा जो कार्रवाई है वो की जाती है। पहली बार दोषी पाए जाने पर पायलट का एविएशन लाइसेंस तुरंत 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। दूसरी बार अगर फेल हुआ तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है। अगर पायलट तीसरी बार ये टेस्ट में फेल होता है तो उसका फ्लाइंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। अब सवाल है कि शराब पीने के कितने घंटे बाद प्लेन उड़ सकता है। तो कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, क्या शराब पीने के कुछ घंटों बाद पायलट उड़ान भर सकता है। डीजीसीए का नियम स्पष्ट है कि फ्लाइट ड्यूटी शुरू होने से कम 12 घंटे पहले तक शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। 12 घंटे बीतने के बावजूद अगर ड्यूटी के समय ब्रेथ एनालाइजर में 0.00% से थोड़ा सा अल्कोहल ट्रेस होता है तो पायलट को प्लेन उड़ाने से रोक दिया जाता है। माउथ वॉश या फिर कफ सिरप से पॉजिटिव आ जाए तो टेस्ट में क्या होगा। कुछ माउथ वॉश और जो हेम्योपैथिक दवाई हैं, कफ सिरप है, टूथपेस्ट है या फिर च्युइंगम है, वो शराब की हल्की मात्रा होती है उसमें। अगर पायलट दावा करता है कि माउथ वॉश या दवाई के कारण टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसे पानी से अच्छी तरह कुल्ला करने के लिए 20 मिनट बाद दूसरा मौका दिया जाता है। अगर दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव रहता है तो उसे आधिकारिक तौर पर फेल घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ नशा ही नहीं, थकान भी होती है, चिंता। देखिए, पायलट की सुरक्षा जांच में सिर्फ शराब और ड्रग्स तक सीमित नहीं है। थकान भी विमान सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। लंबे समय तक काम करने या फिर पर्याप्त नींद नहीं मिलने से पायलट की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से जुड़े नियम बनाए हैं। इनका मकसद पायलटों को पर्याप्त आराम और नींद का अवसर देना है। पायलट की मेडिकल फिटनेस भी अहम है। पायलट बनने और लाइसेंस बनाए रखने के लिए मेडिकल फिटनेस भी जरूरी होती है। पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक फिटनेस जैसी चीजों की जांच निर्धारित मेडिकल मानकों के तहत की जाती है। अगर विमान उड़ाने से पहले कोई तकनीकी चीजें सामने आई तो वो पर्याप्त नहीं है और उसे रोक दिया जाता है। पायलट को लगातार मेडिकल और प्रोफेशनल मानकों का खरा उतरना जरूरी होता है। पायलट के लिए नियम इतने सख्त क्यों हैं? तो विमान जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ता है और उसमें एक साथ बड़ी संख्या में यात्री मौजूद होते हैं। ऐसे में पायलट की छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है और इसीलिए पायलट के लिए फिटनेस, नशा मुक्ति, पर्याप्त आराम और मानसिक सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है।